बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक ऐसा झटका लगा है कि वॉशिंगटन तक सन्नाटा पसर गया है। जिस जमीन को ट्रंप एक रियल एस्टेट डील समझ रहे थे, उसी पर रूस ने दहाड़ मार दी है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के सबसे भरोसेमंद सिपाह सालार दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका को ऐसी खुली चेतावनी दी है कि ट्रंप के लिए उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया है। दरअसल मेदवेदेव के शब्द सिर्फ बयान नहीं थे, बल्कि सीधा संदेश था। ग्रीनलैंड कोई रियल एस्टेट नहीं है और दुनिया ट्रंप की जागीर नहीं है। रूस ने साफ संदेश दे दिया है कि अगर अमेरिका ने ज्यादा चालाकी दिखाई तो जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। जिस ट्रंप को दुनिया डील मेकर कहती है, आज वही ट्रंप रूस की दो टूक भाषा से टेंशन में नजर आ रहे हैं। ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर ट्रंप रोज नए बयान दे रहे हैं और हर हाल में उसे अमेरिकी झंडे के नीचे लाने की घुड़की भी दे रहे हैं। लेकिन अब रूस ने ट्रंप को उसी की भाषा में समझा दिया है। ग्रीनलैंड को वेनेजुला समझने की भूल मत करना। रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष और पुतिन के बेहद करीबी दिमित्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में उन्होंने सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दे दी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल मेदवेदेव ने लिखा है कि अगर ग्रीनलैंड के लोगों ने रूस से मदद मांगी तो क्रेमलिन दखल देगा। रूस आर्कटिक महासागर में अमेरिकी दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके बाद मेदवेदेव ने तंज वाला हमला करते हुए लिखा कि आने वाले दिनों में वहां एक अप्रत्याशित जनमत संग्रह हो सकता है, जिसमें द्वीप के 55,000 निवासी रूस में शामिल होने के लिए वोट कर दें। और अगर ऐसा हुआ तो रूसी सेना तुरंत ग्रीनलैंड में उतर जाएगी और रूस को अपना 90वां संघीय विषय मिल जाएगा। मेदवेदेव यही नहीं रुके, उन्होंने ट्रंप का मजाक भी उड़ाया और कहा कि रूस के दखल से पहले ट्रंप चाहें तो वो खुद को ग्रीनलैंड का राष्ट्रपति भी घोषित कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वेनेजुला के मामले में हुआ है। मेदवेदेव का ये पोस्ट भले ही मजाकिया लगे, लेकिन इसकी राजनीतिक चुटकी ट्रंप को झकझोरने वाली है। आपको बता दें, और ये साफ हो चुका है कि रूस आर्कटिक क्षेत्र में अमेरिका को खुली चुनौती देने के मूड में बना हुआ है। खबर ये भी है कि रूस और चीन ने ग्रीनलैंड के आसपास अपनी पनडुब्बियों की तैनाती बढ़ा दी। दोनों देशों की दर्जनों पनडुब्बियां आर्कटिक महासागर में अज्ञात ठिकानों पर छिपी बैठी हैं और आदेश का इंतजार कर रही हैं। मेदवेदेव का बयान सुनने में दिलचस्प और तंजिया जरूर लग रहा है, लेकिन असल में ये पश्चिम पर एक व्यंग्यात्मक हमला है। जनमत संग्रह जैसी अप्रमाणित और काल्पनिक बातों के जरिए उन्होंने ट्रंप की महत्वाकांक्षा पर सीधा वार किया है। मेदवेदेव सोशल मीडिया पर पश्चिमी नेताओं के निशाने पर लेने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ वो ट्रंप को याद दिला रहे हैं कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का दावा कितना हास्यमद है और अगर यही पैमाना है तो रूस भी ऐसा दावा कर सकता है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि ट्रंप की इस जिद के पीछे किसी भी नाटो देश का समर्थन नहीं है। फ्रांस और जर्मनी खुलकर डेनमार्क के साथ खड़े हुए हैं और ग्रीनलैंड में अमेरिकी दखल का विरोध भी कर रहे हैं। फ्रांस ने तो ग्रीनलैंड में सेना भेजने तक का वकालत भी कर दी है। वहीं डेनमार्क ने साफ कर दिया है कि अगर किसी विदेशी ताकत ने ग्रीनलैंड में कदम रखा तो उसकी सेना जवाबी कार्रवाई करेगी। यानी नाटो के भीतर ग्रीनलैंड को लेकर फूट साफ दिखाई दे रही है। और अब रूस ने भी इशारों में ये स्पष्ट कर दिया है कि वो आर्कटिक और ग्रीनलैंड में अमेरिकी दखल का विरोध कर रहा है और ये विरोध किसी भी हद तक जा सकता है। मतलब साफ है कि ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप जो सपना बना रहे हैं वो अब तार तार होता हुआ दिख रहा है। लगभग पूरा यूरोप ट्रंप के खिलाफ खड़ा हुआ है। रूस फिलहाल दूरी बनाए रखकर नाटो में मचे इस तूफान पर मुस्कुरा रहा है, लेकिन उसने ये भी साफ कर दिया है कि जरूरत पड़ी तो वो ग्रीनलैंड के सवाल पर मैदान में उतरने से पीछे बिल्कुल नहीं हटेगा। हालांकि आप क्या सोचते हैं, क्या ट्रंप को ये ग्रीनलैंड मिल पाएगा या पुतिन उनकी सारी खामियों को पल भर में नष्ट कर देंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और तमाम खबरों के लिए बने रहें जी न्यूज़ के साथ।